गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु महाराज की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, आज के अध्याय का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो साक्षात रब हैं, वे महाशिव हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब उनकी शरण में हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो हमारी उल्टी रेखाओं को भी सीधा कर देते हैं। जिनकी ज़िंदगी नहीं भी लिखी होती, वे उनको भी ज़िंदगी बख्शते हैं। गुरुजी महाराज ने किसी संगत को 6 साल, किसी को 10 साल ऐसी ज़िंदगियां बख्शी हैं। गुरुजी महाराज तो मरे हुए इंसान को भी ज़िंदा कर देते थे। ये एक रब के सिवाय और कौन कर सकता है। संगत जी, मैं आपको गुरुजी की कृपा की ऐसी ही एक सत्य घटना सुनाती हूँ। संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज अपनी गाड़ी में किसी संगत के घर पर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग एक अर्थी लेकर जा रहे थे, जो कि एक बहुत ही कम उम्र के लड़के की थी। गुरुजी महाराज ने अपनी गाड़ी रोकी और सेवादार अंकल को उस अर्थी को रोकने को कहा। सेवादार अंकल ने वो अर्थी रुकवाई। गुरुजी महाराज ने सेवादार अंकल को जल लाने को कहा। जब वे जल लेकर आए तो गुरुजी महाराज ने उस लड़के पर जल छिड़का और उसे फिर से जीवित कर दिया, और आज तक वो लड़का स्वस्थ है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो सबका कल्याण करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। संगत जी, बात सारी विश्वास की है। अपना विश्वास गुरुजी महाराज पर हर स्थिति, हर परिस्थिति में बनाए रखें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, पर गुरुजी महाराज को पता है। हमारे रब को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और उसे किस समय देना है। इसलिए उन पर और उनके निर्णयों पर अटल विश्वास रखें। गुरुजी महाराज असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनकी शरण में आने के पश्चात कल्याण होना तो निश्चित ही है। बस उन परम पिता, उन परमेश्वर पर अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और सही समय का इंतज़ार करें। संगत जी, आज का ये सत्संग भी इसी तथ्य पर आधारित है। आज का सत्संग अशोक ग्रोवर जी, जो कि दिल्ली से हैं, उनका है। तो आइए संगत जी, हम सब अशोक जी के सुंदर अनुभवों का, जो कि उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ हुए, उनका श्रवण करते हैं। मृत्युशैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वे तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थीं और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग में याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए, जहां उनको गहन सेवा केंद्र में प्रवेश किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था, और गुरुजी ने कहा, होर वही राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर
चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। एक सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है, भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रो रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उसे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का, आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।